स्वागतम दोस्तों, स्वागतम। आज मेरे चैनल अंकुर पांडे में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको चैप्टर 5 12th क्लास का, इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो कराऊंगा। इसमें ना दोस्तों दो पार्ट है, एक है कॉन्टिन्यूटी वाला और जो डिफरेंशिएबिलिटी है। ये जो दोनों पार्ट है वो हमने 11th क्लास में कर रखे थे, ठीक है। और जो रिड्यूस सिलेबस है 2020 का, जो सीबीएसई के द्वारा कम कर दिया गया है, वह इसके अंदर 5.8 है, ठीक है दोस्तों। 5.8 जो है वो टॉपिक डिलीट हो चुका है 2020 में केवल, ठीक है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो दोस्तों इस चैप्टर को करने से हमें पहले 11th में जो हमने सीखा था वो अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी हम ये चैप्टर कर सकते हैं बेसिक, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या करूँ, बेसिक कराऊँ। तो आज मैं सबसे पहले ना आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का वो कराऊंगा, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूटी वाला कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एक कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा, पन्ने पलट रहा हूँ मैं, बस ये रहा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 5.2 करेंगे। इन क्वेश्चनों से करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस आने चाहिए। तो जो फॉर्मूले हैं वो क्या है दोस्तों, आइए आप देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला फॉर्मूला है हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। 11th क्लास में हमने पहला फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो पहला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पहला फॉर्मूला है x की पावर n, ठीक है। x की पावर n होगी तो क्या होगा, तो दोस्तों x की पावर n होगी तो होगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे d/dx x की n, इसी का तो हम करेंगे, इसी का तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, d/dx निकलेगा xn का n x n-1, ठीक है। जो n है वो आगे आ जाएगा, x एज इट इज और n-1, ठीक है। तो ये हुआ। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे, एक ले सकते हैं हम दोस्तों। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों हम x की पावर 4 है, ठीक है। तो इसका हम d/dx करेंगे, क्या करेंगे, d/dx किसका करेंगे, x की 4 का। तो क्या निकलेगा दोस्तों, 4x। n है ना, ये n की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो n है वो आगे आ जाएगा, जैसे ये आ गया, और x ऐसे, और n-1, n-1 मतलब 4-1। तो क्या होगा दोस्तों, 4x 4-1 इज इक्वल टू कितना होता है, 3। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, इतना आसान है। ये हमने 11th में पढ़ रखा है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमने सीख लिया। और दोस्तों अब देखिए एक और होता है d/dx। इसका d/dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, हम x का। अगर हम दोस्तों x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू होती है ओनली 1। हम अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका होगा 1। अगर यहाँ पे y होता ना तो उसका 1 नहीं होता, उसका होता है dy/dx, ठीक है। यहाँ y लिख देते और उसका x। और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y को y के रिस्पेक्ट में करते तो जाके यहाँ पे 1 होता। जैसे देख लो दोस्तों, मैंने क्या कहा, जैसे हमें y का चाहिए, अगर हम dy/dx करेंगे, dy/dy, जैसे यहाँ dx कर रखा है ना हमने, वैसे ही इसका 1 होता है, तो वैसे ही dy/dy, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनो, इसका होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू क्या था, x था ना, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y है।
y का तो भी 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक। x का अगर कहीं भी x उसका डिफरेंशिएशन कोई पूछे, x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक ये हो गया, एक ये हमने ये वाला सीखा। एक और होता है, देखो दोस्तों, एक होता है d/dx, किसका, एक कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट नंबर कोई भी 4 मान लिया। ठीक है, तो इसका हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, चाहे वो किसी के भी रिस्पेक्ट में, यहाँ पे y हो, इसका हमेशा जो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये कर लिया। अब हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम करेंगे। अब ये जो हमने सीखा, अब इसके डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल भी होते हैं। तो रूल क्या है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। एक होता है, पहला रूल होता है डिफरेंशिएशन का, जो पहला रूल है वो है एडिशन रूल। एडिशन रूल, एडिशन रूल, एडिशन रूल दोस्तों क्या कहता है, एडिशन रूल दो फंक्शन जब ऐड हो रहे होते हैं, जिससे इसके नाम से ही पता चल रहा है एडिशन मतलब ऐड हो रहा होगा, तो दो फंक्शन जब ऐड हो रहे होते हैं तो उसे एडिशन रूल, उसमें एडिशन रूल लगता है। जैसे दोस्तों देखिए क्या होगा, जैसे एक मान लो फंक्शन 4x है और दूसरा 4 है, तो ये देखिए ये प्लस हो रहा है, मतलब ये दोनों y और ये 4x दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे एडिशन रूल से। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हमेशा y होता है, y के इक्वल रखते हैं। ठीक है, y के इक्वल रखेंगे, तो हम हमेशा जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx, y है ना ये, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, इनका करेंगे मतलब 4x + 4। ठीक है, तो आगे जाके क्या आएगा दोस्तों, देखिए बहुत आसान है, dx एक 4x, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 11वीं 10वीं, 11वीं और 10वीं तो सीखा ही है ना हमने, बहुत आसान है, ज़्यादा नहीं, बहुत आसान है इस बार तो ये ऐसे हो गया। अब हमने बताया था d/dx और 4x, 4x, x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए एक बात याद रखना, अगर 4x है ना, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है 4, पहले बताओ दोस्तों, कांस्टेंट ये नहीं है, ये है कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। तो आपको एक बात और बता देता हूँ, देखिए अगर सिर्फ 4 लिखा हो तो ये हमेशा कांस्टेंट हो, तो पता ही है। ठीक है, अगर 4x लिखा है तो ये जो है ना, ये हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, और कोफिशिएंट, ठीक है, और एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल जैसे क्या होता है x, y, जिनके पीछे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, जैसे एक होता है, लेकिन हम इन्हें वेरिएबल ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, ये है कोफिशिएंट। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने सीखा, समझाया आप सभी को। तो ये देखिए ये क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट हमेशा जो है वो हमेशा आगे आ जाता है। तो बचा क्या, d/dx, बचा क्या, x बचा ना, और d/dx कांस्टेंट का हमने क्या बताया था, 0 होता है, तो क्या बना, 4 × 1 + 0 बराबर क्या, 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखना कितना सिंपल एडिशन रूल। अभी तो आप जैसे मैंने बताया वैसे करना, लेकिन बाद में फेर देना, अपने मन से कर सकते हो, ये ज़्यादा नहीं, बाहर सीधा यहाँ पे 4x है तो 4 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी आप जब शुरुआत कर रहे हो तो एकदम रूल और रेगुलेशन से करना है। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड में हम एक एक लाइन के मार्क्स मिलते हैं, तो सोच समझ के दोस्तों करना है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन रूल। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा जो रूल है वो होता है सब्ट्रैक्शन। दूसरा रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन रूल है। सब्ट्रैक्शन रूल, जैसे एडिशन रूल होता है वैसे सब्ट्रैक्शन, दोस्तों ये तो आप कर ही लोगे ना, बहुत आसान है।
ठीक है, ये तो कर लेना। अरे यार दोस्तों देखो, 4x वहाँ प्लस करते थे एडिशन, यहाँ माइनस करेंगे। अब कर लो, कर ही लोगे, अब मेरे को पता है कर लोगे, इतने तो गए गुजरे होगे नहीं, सॉरी दोस्तों। तो तीसरा जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन